मारवाड़ की धरती पे जो रहता है वो मारवाड़ी कहलाता है। सही है कि नहीं है? और एक बात मैं जगह जगह जहां भी जाता हूं बोलता हूं, होगा कोई कितना पढ़ा लिखा, होगा कोई कुछ भी, लेकिन देश दुनिया के किसी भी कोने में अगर बड़ा व्यापार करने वाला मिलता है तो कोई न कोई मारवाड़ी मिलता है। इसका मतलब एक चीज जो कन्फर्म है कि मारवाड़ी ने बिजनेस करबो आवे। सही है ना? और जक्का ने बिजनेस करबो आवे, बाकी बीच में मैं आ जावा। हमें और बड़ा बिजनेस करना है तो इसलिए आपके बीच में आए। तो तैयार हो बिजनेस करने के लिए? दोस्तों, आज आपने देखा हमारे रॉयल डायमंड्स को, न्यू रॉयल डायमंड्स को बहुत बहुत बधाई। हो सकता है आपको क्या लगा मुझे नहीं मालूम, उनको 59 लाख रुपए का चेक आपने देखा कि नहीं देखा? 59 लाख रुपए का चेक वन टाइम उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। 59 लाख रुपए का मतलब जानते हो क्या है? जानते हो? जानते हो? तो सुनो, नहीं जानते हो तो जब एक बच्चा 18-20 साल का होता है, सर पे बाल काले होते हैं, मुंह में पूरे दांत होते हैं और पेट में पूरी आंत होती है, तब वो तैयारी करके कहीं नौकरी लगता है। और 30-40 साल तक नौकरी करने के बाद जब वो रिटायरमेंट होके आता है तो 32 पूरे दांत नहीं बचते हैं, यानी ना पेट में पूरे आंत, ना मुंह में पूरे दांत, और किसी किसी के बाल बच भी गए तो वो काले नहीं सफेद मिलते हैं। तब जाके 59 लाख रुपए एक साथ नहीं आते हैं। जिसने नौकरी की है उनको पता होगा। जिन्होंने भी 20 साल से ज्यादा नौकरी की है, एक बार हाथ उठाना। 20 साल से ज्यादा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 59 लाख रुपए वन टाइम आते हैं? यानी मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में आंत नहीं बची, सर पे बाल नहीं बचे, और हम कहते हैं आइए हमारे साथ, बाल भी आपके, दांत भी आपके, आंत भी आपकी, और 59 लाख भी आपके। और मेरी तरफ से हमारे न्यू रॉयल डायमंड को बहुत बहुत बधाई। और मैं कहता हूं ये रिकॉग्निशन आपकी टेम्परेरी थी। टेम्परेरी रिकॉग्निशन के लिए टेम्परेरी बधाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपको क्राउन डायमंड देखना चाहता हूं। हमारे ब्लैक डायमंड्स आए, 35 लाख रुपए का चेक देखा। ब्लू डायमंड्स आए, उनको बहुत बहुत बधाई। इसी मारवाड़ की धरती पे हमारे 5-5 एक साथ आपने डायमंड देखे, उनको बहुत बहुत बधाई। स्टार सफायर जो बनने वाले डायमंड हैं, सफायर, रूबी स्टार आपके बीच में आए, और जो अब मेरे स्पीच के बाद आने वाले हैं उनको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेहनत करते रहें। ये जरूर है कि एक दिन आपके पास असलीपियस वेलनेस का वो चेक भी आएगा जो अभी तक असलीपियस वेलनेस के फोल्डर में लिखा हुआ नहीं है। याद रखिए, कन्फर्म आएगा। मेरे दोस्त, मुझे आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बार तो मैं जोधपुर नहीं आया हूं, कम ही बार आया हूं, लेकिन यहां पे कई लोग जब बैठे होंगे, और एक बार भी चाहता हूं, कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं? हाथ, एक बार हाथ उठाइए। पहले तो एक काम करो, जिन लोगों ने हाथ उठाया वो ताली मत बजाना, और बाकी लोग हैं वो इनके स्वागत में ताली बजाओ, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में भी राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान में बोला जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के बराबर होता है। ये लोग पहली बार आए हैं, हमारे प्रोग्राम में 6 घंटे से बैठे हैं, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं ये तो कह सकता हूं कि दुनिया में इनसे अच्छा आदमी तो है ही नहीं। पहली बार आए, 6 घंटे से हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। इसका मतलब अच्छे लोग आज भी इस धरती पे हैं, और उनको तलाशना हो तो आइए एक बार हमारे राजस्थान में मिलेंगे आपको। मेरे दोस्त, दूसरी बधाई उन लोगों को जिनको अभी तक 1 भी रुपए का चेक नहीं आया। कितने लोग हैं जिनको 1 भी रुपए का चेक नहीं आया? एक बार उठाए।
देखिए, मुझे चेका रहे हैं, दिलीप सर को चेका रहे हैं, जयसा राम जी को चेका रहे हैं, नपेश सिंह जी को चेका रहे हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको चेका रहे हैं। वो यहाँ पे 6 घंटे नहीं 16 घंटे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको चेक आ रहे हैं। लेकिन जिसको चेक नहीं आ रहे वो भी 6 घंटे से बैठा है। इसका मतलब इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे की खुशी में खुश होता है, और दूसरे के दुख में जिसके दिल में दुखी होने का एहसास आपको दिख जाए, वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता है। और मैं कहता हूं आप सबसे अच्छी इंसान हो। आपके बीच में आके मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। बस आपका साथ मुझे यूं ही चाहिए। क्या बनाए रखने के लिए तैयार हो? बनाए रखने के लिए तैयार हो? आज मैं आपको ये तो बता के जाऊंगा कि आप कहां तक जाएंगे कितने साल बाद, लेकिन हां, एक चीज आपको जरूर महसूस करा के जाऊंगा कि जितने भी लोग आए हैं, और मैं भी आया हूं, आपके जैसे ही हैं। खासकर जो पहली बार आए हैं, और हमारे यहां पे लीडर आके बोल रहे थे ना, डायमंड, ब्लू डायमंड, बटेजा सर रोयल डायमंड थे, अमित सर आए और सब लोगों ने बोला सर बड़ी गरीबी की जिंदगी थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था, कैसे जैसे खर्चा चल रहा था, सुना था। तो जो नए वाले हैं ना, उन्होंने अपने पड़ोसी के पैर पे ऐसे हाथ मारा, देख फेंक दी पूरी। अति भी कोई झूठ बोलिया करेंगे, क्योंकि पहली बार आता है उसको लगता है कि जिसके पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं, वो 60 लाख रुपए का चेक ले रहा है। जिसके पास बाइक नहीं ले सकता, नहीं, वो रेंज रोवर ले गया। तो अपने पड़ोसी को बोलते हैं देख कितना झूठ बोल रहा है। तो मेरी बात सुनो, जब दोपहर में 2 बजे हम एंट्री कर रहे थे ना, तब गर्मी देखी थी, याद है? याद है? कोई रईस का बेटा है ना, दोपहर में 2 बजे की गर्मी के अंदर नहीं बैठेगा। दोपहर में 2 बजे की गर्मी में तो एक वही इंसान बैठेगा जो गरीब होगा और अपने गरीबी खानदान की गरीबी मिटाना चाहेगा, वही बैठेगा। कैसे एहसास दिलाएं आपको, कैसे विश्वास दिलाएं आपको कि जो लोग थे वो झूठे नहीं, वो सच्चे थे। और आप अपने आप से जोड़ के देखो, कोई रईस का बेटा यहां नहीं रुकेगा दोपहर में 3 बजे, अब तो बैठ जाएगा, लेकिन दोपहर में 2, 2:30, 3 बजे बैठेगा क्या? मुझे बताइए। इसका मतलब सोने की शुद्धता पे शंका की जा सकती है, लेकिन मेरे लीडर की स्पीच पे 1% भी शंका करने की संभावना नहीं है, क्योंकि एसलीबीएस वेलनेस पैसा कमाना नहीं सिखाती। एसलीबीएस वेलनेस ईमानदारी और सच्चाई के साथ पैसा कमाना सिखाती है। जो लोग ईमानदार हैं, सच्चाई के साथ चलना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने में जिनको खुशी का एहसास होता है, वो हमारे साथ एसलीबीएस वेलनेस में कंधे से कंधा मिला के मेहनत करते हैं। क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? जोर से बोलिए, क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? और देखो, मैं ताली तो बजवा रही मानूंगा, आवाज कटवा रही मानूंगा। अरे वो जवानी, वो जोश किस काम का जो अपने किसी अपने के काम ना आए। आपा सगड़ा तो एक ही, हां, बस वो बात अलग है कि राजस्थान के आदमी को जब बड़ा बनना होता है ना, वो तो दिल्ली की तरफ जाता है। तो आप बड़े बनो, मैं आपको बड़ा बनाने के लिए दिल्ली में बैठा हूं, टेंशन मत लेना। जो नए आए हैं उनसे थोड़ी सी देर ऐसा लग रहा होगा दिलीप सर ने इतनी बड़ी बातें बताई, डायमंड ऐसे बोल रहा है, अरुण जी बोल रहे हैं मैं नौकरी में हूं, उसके बाद भी आज इतने पैसे कमा लिए। तो लग रहा होगा ना करते क्या है भाई? तो सुनो, हम कुछ नहीं करते हैं,
हम वही काम करते हैं जो एक इंसान सुबह से शाम तक आज से पहले करता था, वही करते हैं। जानना चाहते हो? हम लोगों के घर घर जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, लोगों को इस तरह से बैठाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि क्या खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, क्या खाने से आप बीमार हो जाएंगे। खाने पीने के डिसबैलेंस होने की वजह से एक इंसान अच्छी खासी लाइफ को खराब कर लेता है, जिंदगी खराब हो जाती है। ये बात हम लोगों के घर घर जाके बताते हैं। हम लोगों को यह बताते हैं कि पानी अगर पीना है तो बैठ के पीना है, गरम और ठंडा एक साथ नहीं खाना है। ये बात हम वही बताते हैं जो आज से पहले हमारी नानी दादी मौसी जानती थी। अदरक वाली चाय पीनी अगर जुकाम लग जाती है तो। और मुझे एक चीज बताइए, आज हम छोटी छोटी बातें बताने से, हेल्थ अवेयरनेस में लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने से, अगर किसी के शरीर में आने वाली समस्या और बीमारियों से बचाव हो जाता है, तो ये काम देश के एक एक आदमी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम क्या काम करते पता है? सुनो, आज के बाद आप असली बेस में काम करो या ना करो, लेकिन मेरे कहने से एक काम करोगे। सुबह जब भी उठते हो 2 गिलास गुनगुने पानी पीने की आदत डालिए, आपके शरीर की ज्यादातर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। क्या छोटा सा काम कर सकते हो? मुझे इससे पैसे मिले, लेकिन हां, भगवान कसम, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हम ये कहते हैं, अपने किचन के मसाले साफ करो भाई साहब। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं, गहराई में लेके जाऊं तो सुनो। आप किसी पंसारी के यहां जाना, 1 किलो साबुत मसाला जितने का आता है, उससे सस्ता पीसा हुआ मसाला आता है। आया याद? पीसने में खर्चा, पैकिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, फिर जो साबुत मसाला जितने में आ रहा था, पीसा हुआ उससे सस्ता कैसे हो गया? इतना तो दिमाग सब में होगा ना। और बताऊं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहां पे, पहले हम मिर्ची कूटते थे ना तो पड़ोसी के घर में धांस आती थी, पता चलता था पड़ोसी के यहां मिर्ची कूटी जा रही है। आज फाड़ते हैं, सूंघते, तब भी पता नहीं चलता मिर्ची है। बताइए गलत है तो बताइए आप। हम क्या कहते हैं? मसाले खाइए, जहां से खाने वहां से खाइए, लेकिन थोड़ी मेहनत कीजिए। साबुत मसाले लाइए, कूट के खाइए। और बहुत सारे लोगों ने बोला, सर साबुत तो खाना चाहते हैं, अच्छे खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तो हमारी कंपनी ने आपके लिए मसाले भी बना दिए। जब हमने शुरुआत की थी तब मसाले नहीं थे। या तो कूट के साबुत ला के खाइए, और इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो तो हमारे मसाले खाइए। मसाला आपके जीवन में औषधि से ज्यादा काम करता है। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को बता दें, और आज आपको बता के जा रहा हूं, अगर आपके जीवन में आपको स्वस्थ रहना है, आपकी काया आपको निरोगी चाहिए, तो 3 नियम बनाइए। पहले, चीनी खाना आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके शरीर की ज्यादातर बीमारियों की जड़ चीनी है। अगर चाय में चीनी डालते हैं तो मेरे कहने से एक काम कीजिए, चाय बिगड़ नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गुड़ की चाय पीजिए, चीनी को नहीं छोड़ सकते क्या आप? दूसरा, आज के जमाने में लोग सबसे ज्यादा पैकेज वाले फूड खाते हैं, पैकेज के आइटम लेके आते हैं, पैक फूड पता नहीं कब से पैक किए हुए, और हम लोग बोलते क्या टेस्ट है यार। साबुत लाइए, शुद्ध लाइए। पैकेज आइटम का के अंदर जो भी सामान है उसको आज ही छोड़ दीजिए। यह आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी ला सकता है।
तीसरी चीज, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होने की वजह रिफाइंड ऑयल, जो आपके सब्जी के स्वाद को बढ़ाता है। मेरे कहने से काम कीजिए, रिफाइंड ऑयल आज ही छोड़िए, घी डालिए, और घी नहीं डाल सकते तो राइस ब्रेन ऑयल यूज कीजिए, वो भी हमने आप लोगों के लिए बना दिया है। मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों के लिए, समाज को बताते हैं। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोगों को समाज के अंदर आने वाली बीमारियों से बचने की सलाह देना इस देश, दुनिया, परिवार, समाज के लिए अच्छा काम है कि गलत काम है? मुझे आवाज जोर से चाहिए। अच्छा काम है कि गलत काम है? क्या इस अच्छे काम में आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मुझे हमारे एमडी साहब ने दिल्ली से जोधपुर भेजा है कि जाइए राजस्थान के राजाओं से अच्छे काम में साथ मांग के आइए। क्या बोलना है मुझे जाके? क्या बोलना है? साथ मिला? साथ मिला बोल दूं ना? क्या बोलूंगा पता है? राजस्थान के राजाओं का मुझे साथ मिला है, अब हमें दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा काम, हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम करते हैं। आयुर्वेद विदेशी नहीं है, हमारे देश की 5000 साल पुरानी पद्धति है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं के हाइट, ताकत, उनके भाले, आज 80 किलो का भाला छोड़ो, 80 किलो का आदमी नहीं होता। पुराने टाइम में कहा एम्स, अपोलो 40 जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल थे। हम लोग आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही एक बात और ईमानदारी से बता दूं आपको, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज गलत के खिलाफ, और आपको गलत लगे तो साथ देना, और गलत ना लगे तो साथ मत देना। बताऊं क्या गलत हो रहा है तो सुनो, मैं सिर्फ बता रहा हूं, जानते आप भी हो। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है या नहीं है? क्योंकि जब भी आदमी बीमार होता है उसको दोबारा जीवन दान देने का काम डॉक्टर ही करता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के हर डॉक्टर को सम्मान देता हूं, हर डॉक्टर का रेस्पेक्ट करता हूं, ये बात सत्य है। लेकिन आज लोग पैसे के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपने टीवी में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कोई आदमी आईसीयू में एडमिट था, मर गया, 3 दिन तक दूसरा पेशेंट नहीं आया। मरे हुए आदमी को डॉक्टरों ने 3-3 दिन तक आईसीयू में रखा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने अखबार में पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, मैंने पेपर में पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, मैंने टीवी में देखा है, आपने भी देखा है। बोलिए सच है कि गलत? मैं ये कहता हूं पैसा कमाना गलत नहीं है। अपनों के और अपने परिवार और अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी भी हद तक गिर के पैसा कमाना, गिर जाना गुनाह से कम भी नहीं है साहब। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि पुराने समय में आपको याद होगा, एक नाड़ी वैद्य होता था, आपकी नाड़ी पकड़ के ये बताता था आपके शरीर के कौन से पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम है, बताता था ना। आज ऊपर से लेकर नीचे तक हर आइटम का अलग डॉक्टर, बालों का अलग, स्किन का अलग, कान का अलग, लीवर का अलग, किडनी का अलग। कहां से आ गए ये डॉक्टर? सिर्फ फीस लेने के आइटम है, फीस लेने का जुगाड़ है। और अगली सुनो, जो डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसके बाहर वाली दुकान पे मिलती है, बाकी जगह मिलती नहीं। और आपने एक चीज और सुनी होगी, जो डॉक्टर साहब जितने टेस्ट लिखते हैं उनमें से 90% तो बिना काम के ही होते हैं, और उनका सारा का सारा पैसा वापस आ जाता है। सुना है ना? हम ये कहते हैं कि दोस्त पैसा कमाएंगे,
लेकिन किसी का दिल दुखागे नहीं। समाज को स्वस्थ करके, समाज की भलाई करके, एक अच्छाई के साथ पैसा कमाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा है। हमारे लीडर यहां पे कई बोल रहे थे, जो बच्चे चल नहीं पाते थे वो चलने लग गए, जिनके घर में बच्चे नहीं थे हमारे प्रोडक्ट की वजह से बच्चे हो गए, जिनको कैंसर जैसी बीमारी। और मैं आज आपको स्टेज के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे पास कैंसर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना ही हम क्लेम करते, लेकिन हां, ये ईश्वर का परम आशीर्वाद है कि जहां पे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि ले जाइए सेवा कीजिए, हमारे प्रोडक्ट ने उस परिवार को नया जीवन दान देने का काम किया है। दोस्त, यह सिर्फ नियति का खेल है। क्योंकि एक कहानी आपने सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में। जब आप सच्चे मन से, जब आप ईमानदारी से, जब आप परोपकार की भावना से कोई काम करते हो तो ईश्वर भगवान साक्षात आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। क्या इस सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो? दोस्त, यही सच्चाई का रास्ता ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे मिला था। भारतीय सेना में नौकरी कर रहा था, मैं नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। आपके राजस्थान में सीकर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। 2001 में जैसलमेर के अंदर एक रैली थी, उस रैली के अंदर भर्ती देखने आया। जीवन में एक ही बार भर्ती देखी और उसी भर्ती में जैसलमेर से मेरा सिलेक्शन हो गया। जाट रेजिमेंट के अंदर 14 जाट रेजिमेंट में मैं था। मैं और जयसाराम जी एक ही यूनिट से हैं, एक ही साथ में सलूट मारा करते थे, एक ही साथ में लेफ्ट राइट कदम ताल विश्राम सावधान सब किया करते थे। नौकरी करते करते किसी ने मुझे बताया कि यह काम करके भी पैसा कमाया जाता है। उस समय ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन एक चीज जानता था, ट्राई करके देखते हैं। इतनी गहराई से नहीं जानता था, करोड़ों रुपए कमाने नहीं आया था, इतना बड़ा बनने नहीं आया था। क्योंकि पहले दिन कोई आदमी बड़ा बनने नहीं आता है। मैं पहले दिन किस लिए आया था आपको ईमानदारी से बताऊं। उस समय मेरी सैलरी 8,000 रुपए हुआ करती थी और मैं सिर्फ ये सोच के साथ आया था कि 8,000 के साथ अगर 8,000 अलग से आ गए तो घर खर्चा अच्छा चल जाएगा। इतनी सी सोच के साथ इस बिजनेस में आया था। और जब इस बिजनेस के अंदर घुसा तो मुझे पता चला ये बिजनेस समुंदर है और समुद्र में आपकी औकात है कि चाहे तो बाल्टी भर के लाओ, चाहे तो लोटा भर के लाओ, चाहे तो बाल्टी से लेके आओ, टैंकर से लेके आओ, चाहे तो पाइपलाइन बिछा के आओ। आपकी जितनी बड़ी औकात है उतना समुद्र से पानी निकालिए। क्या समुद्र का पानी कभी खाली हो सकता है? मेरे दोस्त, असली में समझने से वो समुद्र है। आपकी औकात कितनी है, आपकी चाहत कितनी है, आपकी इच्छाएं कितनी तेज है। आप चाहे जितना यहां से कमा सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। असली पे इस नमक समुद्र कभी खत्म नहीं होने वाला, यहां का पानी ऐसे ही चलता रहेगा। मैं जब आया, आप ऐसे कई लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं। सच बता रहा हूं, क्योंकि स्टेज दुनिया की सबसे पवित्र जगह है। आदमी कहीं भी झूठ बोल सकता है, स्टेज पे कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि इससे पवित्र जगह कोई नहीं होती है। मैंने जब शुरू में मेरठ में बिजनेस शुरू किया था और मेरे पास चलने के लिए, आने जाने के लिए साधन की जरूरत थी, और आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, मेरे पास एक नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मैंने 400 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल लेके इस बिजनेस को करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ। 1857 की क्रांति का आगाज मेरठ की धरती से हुआ था और मेरे जीवन की आर्थिक आजादी की शुरुआत उसी मेरठ की धरती से हुई थी। जब वहां से किया, बाइक थी नहीं, कुछ समय काम किया, फिर बाइक आई, और आज आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जब स्टेज पे आके, जब ये मेरे जैसा आदमी जिस लेवल पे आज मैं हूं, अगर हम ये बोले कि मैंने साइकिल से शुरुआत की थी, तो लोगों को पता है क्या लगता है? फेंक दी भाई सारी। यहां भी होया करेंगे। हाँ, यहां की बात है। सुनो, आर्मी में नौकरी की है किसी ने? एक बार हाथ उठाना। पीछे वालों में आप तो मेरी हाँ में आप मिला लोगे ना, क्योंकि आगे वाले हो। पीछे वाले, पीछे से बताइए।
हाँ, सच्चाई के साथ बताओगे जो भी पूछूंगा, ईमानदारी से बताओगे, झूठ तो नहीं बोलोगे। 2008, 9, 10 में फौज के सिपाही के पास कौन सा हेलीकॉप्टर हुआ करता था? बताओ, खड़े होके बताओ एक बार। साइकिल ही होती थी, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। पीछे पीछे, हाँ आप भी बताओ। साइकिल ही होती थी। मैं झूठ बोल सकता हूं, क्या ये झूठ बोलेंगे? हमारे पास हेलीकॉप्टर होता था, साइकिल। और हेलीकॉप्टर पता है क्या होता है? जो हवा में उड़ता है। अरे हमने साइकिल को ही हेलीकॉप्टर बना लिया। और आप में से भी कई लोगों ने बनाया होगा। जब आप जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, रेलवे का फाटक बंद मिलता है, कहीं जाम मिलता है, तो हम साइकिल को पकड़ते दोनों डंडे और सर पे रख के पार कर जाते हैं। किया है? कभी साइकिल हमारे ऊपर, कभी हम साइकिल के ऊपर। ऐसे ही गाथा थी साहब हमारे हेलीकॉप्टर की। और आप बोला कि झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं साहब। आप पूछना, आपके परिवार में कोई सेना का जवान होगा, आप लोग बैठे हो। खास बात बताऊं, सेना के सिपाही के पास उस टाइम एक साइकिल हुआ करती थी। और साइकिल के पीछे जो कैरियर होता है, वो भी सेना का सिपाही तब लगाता था जब उसकी शादी हो जाती। इतना तो समझ ही गए होंगे बाद में क्यों लगाता होगा। और कुछ समय के बाद वो जो कैरियर होता था उसका साइज भी बढ़ जाता था। अब आप इतना भी समझ गए होंगे कि कैरियर का साइज कब बढ़ाएगा। उसके बाद जब पहला लेवल होता था तो साइकिल के डंडे के ऊपर एक छोटी सीट लगाई जाती थी। कई लोगों ने लगाई होगी, लगाई है ना। जैसे ही पहला लेवल हुआ, साइकिल के डंडे पे छोटी सीट। कुछ समय के बाद अगर उसी साइकिल पे सेकंड लेवल हो गया, सिल्वर, तो छोटी सीट के पीछे दूसरी छोटी सीट। आ गाथा ही अपनी और मेरी नहीं, उस समय की बात है। लेकिन आज मैं कनेक्ट क्यों कर रहा हूं आपसे कि मेरे दोस्त, यकीन करो, आप जैसा हूं, इसी धरती से उठा हूं। एसलीपीएस में फ्रेशर से आईडी लगाई थी। पहला लेवल ब्रोंज हुआ था, 2500 का चेक आया था। आपकी तरह ही शुरुआत की थी। और आज, अब सुनो काम की बात। साइकिल से शुरू करने वाला इंसान 2017 में एसलीपीएस वेलनेस की पहली कार जैगवार ली थी। और उस टाइम जैगवार बहुत बड़ी कार हुआ करती थी। आज अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जैगवार है, मेरे पास 2 सीटर की पोर्श है, मेरे पास लेजेंडर है, मेरे पास डिफेंडर है, तो ये बहुत छोटी बात है यार। क्योंकि आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं एसलीपीएस वेलनेस की वजह से कि अपनी कार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये कहने की जरूरत है कि आज एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से, आज एसलीपीएस वेलनेस में जहां पे 2017 में पहली जैगवार ली थी, आज हमारे नेटवर्क में 300 से ज्यादा लग्जरी कार आ चुकी हैं। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, पोर्श। पहले कार हम लोग लेते थे व्यापार के लिए, जरूरत के लिए, काम निकालने के लिए। एक वक्त ऐसा आया कि कार हम लेने लग गए शौक के लिए। आज भी मेरे पास एक कार है जिसको मैं 4-5 महीने से एक दिन चलाता हूं। अच्छा, बाकी लेके कहां जाऊं? खास बात यह है, आपने हो सकता है उस कार का फोटो तो देखा होगा फेसबुक, इंस्टा पे। खास बात यह है कि उसमें 2 ही लोग बैठते हैं,
पहला मैं और दूसरा वो जिसको मैं चाहूं। क्योंकि जैगवार में जब जाते हैं कोई भी बैठ जाता है, गुरुजी थोड़ा साइड में करो, मैं भी बैठ ही जाता हूं। हमने कहा यार, लोगों ने बोला 2 सीटर कार क्यों ली, ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेते हैं। तो हमने बोला हम सेलिब्रिटी से कम है क्या? सेलिब्रिटी तो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, हम सच बोल के पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी गुटखा और गलत चीजें बेच के पैसा कमाते हैं, हम सच्चाई के साथ आयुर्वेद से दुनिया का स्वास्थ्य ठीक करके पैसा कमाते हैं। कौन सेलिब्रिटी बताइए? नकली सेलिब्रिटी नहीं, हम असली सेलिब्रिटी हैं। आज भी काम कर रहे हैं। और आज आपको बताऊं, असली वेलनेस में आ गए हो ना, मुट्ठी बांधो, आज कसम खाओ। आए भले इस धरती पे गरीब थे, लेकिन इस जीवन में जब जाएंगे ना तो अपने परिवार को अमीर करके जाएंगे। क्या तैयार हो? लोग हमें बोलते हैं क्या पैसा पैसा करते रहते हो, और मैं सच बताऊं, अगर पैसा कमा के मजा नहीं आए ना तो मुझे बहुत जरूरत है। एक बार कमा के देखो, अगर आपको मजा आ जाए तो अपने पैसे अपने पास रखना, और मजा ना आए तो मुझे दे देना, मैं लेने के लिए तैयार बैठा हूं। मेरे दोस्त, जीवन में सब जगह मेहनत करते हो, एक बार मेहनत करो और तब तक मेहनत करो, तब तक मेहनत करो जब तक आपका पैदा किया हुआ बेटी और बेटा किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मानने के बजाय आपको अपना आइडियल ना मानना शुरू कर दे। मेरी बात बताओ, एक पैदा आपने किया, गीले में आप सोए, सूखे में उसको सुलाया, कंजूसी आपने की, अच्छे कपड़े आपने दिलाए, ट्यूशन आपने लगाया, पढ़ाई आपने कराई, और आज कोई मम्मी पापा प्राउड से सीना चौड़ा करके बोलता है मेरी बेटी की आइडियल तो कैटरीना कैफ है। क्यों? उसने 55 में कपड़े लाके दिए थे। बेटे का आइडियल होगा तो उसका बाप होगा, और बेटी की आइडियल होगी तो उसकी मम्मी होगी। पड़ोसी का बच्चा हमें आइडियल माने, ये चलेगा, चलेगा, लेकिन हमारा बच्चा हमारे अलावा किसी और के जैसा बनना चाहे, ये कदापि नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, करने के लिए तैयार हो? और दोस्त, आप आ गए हो ना, 6 घंटे से बैठे हो ना, मैं कह रहा हूं डायमंड दो, बना के छोड़ूंगा आपको। अगर भरम है तो निकाल देना, आपके घर से डायमंड तो निकलेगा। हवाई जहाज जब तक रेडार के संपर्क में रहता है ना, सुरक्षित रहता है, क्रैश नहीं हो सकता। और आप जब तक मेरे संपर्क में हो, आपके घर से डायमंड दो निकलेगा। और पहले कोशिश करूंगा आप ही बनो, और अगर आप नहीं बने तो आपके बच्चे का 18 साल होने का इंतजार करूंगा। और आपका बच्चा जैसे ही 18 साल का होगा, आईडी लगाऊंगा, उसको मोटिवेट करके बैग देके भेजूंगा, और जब जब उसको लोग मना करेंगे और वो डिमोटिवेट होगा, मैं उसको भड़काऊंगा आपके खिलाफ और बोलूंगा बेटा, अगर तेरे बाप ने मेहनत कर ली होती तो तुझे दुनिया के घर घर जाके प्लान नहीं देना पड़ता। समझ लेना मेरी बात। आपके घर से डायमंड तो निकलेगा, या तो आप निकल जाओ, और नहीं तो आपके बच्चे के 18 साल होने का इंतजार करूंगा। पीछा नहीं छोड़ेंगे सब। अगर आपको लगता है कि हल्के में ले रहे हो तो गलत ले रहे हो। हाँ, एक चीज है, क्या बोलते हो, पैसा कुछ नहीं होता, नहीं होता भाई साहब। जिसके पास पैसा नहीं होता ना, उसके अपने अच्छे इलाज के अभाव में मर जाते, अच्छे हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिलता। आप बोलते हो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो प्रैक्टिकली देखना, बड़े बड़े मंदिर में जाना, एक गरीब आदमी बेचारा पूरे श्रद्धा भाव से
6 घंटे लाइन में लगाता है और जय माता दी हर हर महादेव के नारे लगाता है, और एक पैसे वाला 21,000 की पर्ची कटाता है और बढ़िया से वीआईपी दर्शन करके आता है। फेसबुक, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आपने बड़े बड़े वीआईपीओ के आपने देखे होंगे, जिस मंदिर में मोबाइल बंद रहता है ना, उनके मंदिर में दर्शन करते हुए रील बनती है। नहीं देखा आपने? कौन कहता है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है? जिसके जेब में पैसा होता है ना, भगवान भी उसको खुश होकर दर्शन देता है। और नहीं तो पंडित जी बोलते हैं निकलो निकलो निकलो, अरे निकलो निकलो निकलो, अरे निकलो निकलो निकलो। गए होंगे ना मंदिरों में, क्या आप बोलते हो पैसे की वैल्यू नहीं है? जब भगवान नहीं पूछता बिना पैसे वाले को, तो इंसान पूछेगा। मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन सच्चाई के साथ कमाएंगे। तैयार हो मेरे दोस्त? असली में वेलनेस क्यों करनी चाहिए, आज समझा दूं आपको। किसी भी इंसान का जीवन तब कंप्लीट माना जाता है जब उसके पास 3 चीजें होती हैं। पहली सेहत, दूसरा पैसा और तीसरा ज्ञान। अगर आपके पास पैसा बहुत है और सेहत नहीं है तो आप पैसे का आनंद नहीं ले पाएंगे। आपकी सेहत अच्छी है और आपके पास पैसा नहीं है तो सुखी जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। आपके पास पैसा भी है, सेहत भी है, लेकिन ज्ञान नहीं है ना, तो पैसे का दुरुपयोग होगा। आप गलत जगह पैसा लगाओगे और गलत चीजों में फंस जाओगे। आपने देखा होगा किसी किसी की जमीन बिकने के बाद पैसे आते हैं, उनका हाल क्या होता है, देखा है ना प्रैक्टिस। असली में से कहते हैं पहले आइए हम आपकी सेहत ठीक करेंगे। जब आपकी सेहत ठीक हो जाएगी तो हम आपको पैसा कमवाएंगे, और जब आप थोड़े थोड़े पैसे कमाने शुरू कर लोगे तब हम आपको 10 कदम में बुला के ज्ञान देंगे, एसओएस में बुला के ज्ञान देंगे, एलएलटी में बुला के ज्ञान देंगे, ट्रिपल टी में बुला के ज्ञान देंगे। अगर तीनों चीजें चाहिए तो असली पे वेलनेस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सेहत भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। तभी एक इंसान जीवन का अच्छे से आनंद ले पाता है। तैयार हो? तीनों चीजें चाहिए, हम तीनों चीजें आपको देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, ये करते 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 मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कितने लोगों ने कितने क्या कमाया होगा, और ये मेरा घमंड भी नहीं है, सच्चाई ये स्वाभिमान है कि 1996 से लेकर आज 30 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में चलते हुए। असली में वेलनेस क्यों करें, छोटे शब्दों में बताता हूं। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कामयाब लोग अगर किसी कंपनी ने बनाए हैं तो उसका नाम असली में वेलनेस है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप अगर किसी कंपनी ने कराया है तो उसका नाम असली में वेलनेस है। सबसे ज्यादा लोगों को डोमेस्टिक ट्रिप कोई कंपनी लेके गई है तो उसका नाम असली में वेलनेस है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लग्जरी कार अगर किसी कंपनी ने दिलाई है तो उसका नाम असली में वेलनेस है, चाहे भले ही छोटी हो। एक चीज और आएगी, आज कई नए लोग आए, उनको भाई गोदारा जी तो पहले आ गए इसलिए बन गए, सवाई सिंह जी तो पहले आ गए इसलिए बन गए, राठौड़ साहब तो पहले आ गए इसलिए बन गए। लगता है ना, लोग बोलते हैं ना ऐसा, जोर से बोलो, बोलते हैं ना। तो पहले आना ही बनगा, आप वालों को क्यों सी, आप वालों को क्यों घनी उसी मारे खातिर ताली बजा सी, और बेवजह सी जगह हमारी बात न मानसी, और बात मानसी बे दुनिया ताली बजवासी। तो बताओ मानसियों की को नहीं मानो? तो सुनो आगे। लगता है पहले वाले पैसे कमा के बाद वाले नहीं कमाएंगे। सबसे पहला उदाहरण डायरेक्ट सेलिंग 1996 में आई, असली वेलनेस 2014 में आई। उसके बाद भी अगर क्रांति के रूप में अगर कोई कंपनी आज पूरे हिंदुस्तान में गली गली में नाम लिया जाता है तो 96, 97, 98 वाली का नहीं, 2014 वाली का लिया जाता है। अरे कौन कहता है कि आप बाद में आके कामयाब नहीं हो सकते? कितने ही बाद में क्यों ना आए हो,
अगर यहां के कर्म सही से करोगे, दायित्व निभाओगे तो डायमंड तो। और अब भी डाउट है तो एक चीज और बताओ, आप सबके दादाजी हैं कि नहीं है? पीछे वालों के दादा हैं कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, आप दादा बनोगे? जो 25 साल का है उससे पूछ रहा हूं ये बात, क्या आप दादा बनोगे? जोर से बोलो। पता है दिलीप सर कौन बोल रहा है? अभी तक जिसका खुद का भी जुगाड़ नहीं हुआ ठीक से, उसको विश्वास है कि दादा बनूंगा। दूसरा सवाल, दादा कितने साल में बनोगे? कोई फिक्स नहीं है। जिसकी शादी जल्दी हो गई, बच्चों की शादी जल्दी कर दी, 50 साल में दादा बन जाएगा। जिसकी खुद की शादी लेट हुई, बच्चों की शादी लेट हुई, वो 60, 70, 75 में बन जाएगा। लेकिन एक चीज इस बात को बताने का मतलब यह है, अगर कोई इंसान इस धरती पे आया है, सामाजिक कर्तव्यों का दायित्व निभा रहा है, तो कोई 50 में बने, कोई 70 में बने, लेकिन यह तो कन्फर्म है कि दादा तो। और वास्तव में वैसा ही है। अगर कोई आदमी असली बेसमेलेस में आया है और हमारे सिस्टम के अनुसार चला है, अपलाइन की बात मानी है, तो कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, तो कोई 6 साल में डायमंड तो। आवाज आपकी चाहिए, डायमंड तो। जब दादा बनने पे डाउट नहीं है तो डायमंड बनने पे डाउट क्यों है? दादा उसके लिए तो फिर भी 70 साल इंतजार करना पड़ेगा भाई। हमारे वाले के लिए तो 5 साल में हो जाएगा काम। विश्वास करो एक बार। दुनिया में विश्वास करते क्या एक बार अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते क्या? बताओ। सब पे विश्वास करते। जो वेजिटेरियन बैठे ना, जो जीवन में कभी नॉन वेज नहीं खाते, वो कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते और बोलते वाह क्या मजा है यार, आज तो दाल मखनी बहुत टेस्टी थी। हाँ दाल मखनी तो टेस्टी होगी ना, उसमें चिकन का तड़का लगा था। और मैं नहीं कह रहा हूं, होटल इंडस्ट्री वालों से पूछ लेना, एक में दाल बन रही है, एक में चिकन बन रहा है, ये कड़छी इधर घूम रही है, फिर इधर घूम रही है, फिर इधर घूम रही है, फिर इधर। आपको होटल के खाने में जब भी दाल में टेस्ट नजर आए तो याद करना तड़का चिकन का लगा होगा। और क्या बोलते हैं, आई एम वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो तब रहोगे ना जब ये होटल वाले रहने देंगे। एक शेफ पे भरोसा करते हो कि हमारे खाने के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। ट्रेन में बैठते हो तो विश्वास करते हो लोको पायलट पे, हवाई जहाज में बैठते हो तो विश्वास करते हो पायलट पे, बस में बैठते हो तो विश्वास करते हो ड्राइवर पे। एक बार अपने जीवन में अपने आप पे विश्वास करते देखो, आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। किसी और पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है दोस्त। क्या होगा, किसी को सफलता देर से मिलेगी, किसी को जल्दी से मिलेगी, लेकिन आपको रुकना होगा। क्या रुकने के लिए तैयार हो? क्या साथ देने के लिए तैयार हो? अगर आप रुकने के लिए तैयार हो, आप साथ देने के लिए तैयार हो, तो मैं यही कह सकता हूं, अगर कभी भी सफलता देरी से मिले, लोग रिजेक्ट करें, तो हताश मत होना, निराश मत होना। कलरक का पेपर आसान होता है, यूपीएससी का पेपर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब कलरक में किसी का सिलेक्शन होता है तो पेपर टीवी पे नहीं आता, लेकिन जब यूपीएससी में किसी का सिलेक्शन होता है ना, तो बड़े बड़े नेता पोस्ट करते हैं, टीवी और पेपर में न्यूज आती है। यानी जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष। क्या झेलने के लिए तैयार हो? आज तक हमारे खानदान में किसी ने करोड़ों की बातें नहीं की, हम आपको बता रहे हैं। एक बार विश्वास तो करो, हमारे माहौल में तो आओ। क्या अगले 5 साल तक हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो? और एक बात और बताऊं, जैसी जगह जिन लोगों में रहोगे ना, वैसे ही बन जाओगे। आदमी ना माता का भक्त होता है, ना भगवान का भक्त होता है, ना भोले बाबा का भक्त होता है। जब वैष्णो देवी जाते हो तो नारे लगाते हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और खाटू श्याम जाते हो तो वही आदमी बोलता है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आदमी तो वही है। वही आदमी जब केदारनाथ या काशी जाता है तो नारा लगाता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदमी वही, जगह बदलते ही नारे बदल गए। आदमी वही हो,
जगह बदलो, हमारी संगत में आओ। एक बात कन्फर्म करके जा रहा हूं, आपके पापा ने, आपके दादा ने अपने जीवन में कितने कष्ट देखे, कितने संघर्ष देखे, मुझे नहीं मालूम। 5 साल हमारी बात मानो, आपके बच्चों को जीवन में संघर्ष नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं आज कह के जा रहा हूं दोस्त। क्या मुश्किल आएंगे तो हारोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं, डटे रहोगे, साथ निभाओगे। तो दोस्त अगर साथ निभाओगे तो इसी काम को करके मां साहब से बात करो। मैंने बताया हमारे प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन जब मैं जोधपुर में आया तो मुझे आप ही के लीडर ने बताया कि सर संजीव सर ने क्या प्रोडक्ट बनाए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं जिनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। मैंने कहा हो क्या गया? बोला सर रिजल्ट नहीं है, चमत्कार हुआ है, चमत्कार। मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा 4 से 5 लोग ऐसे आए एक बार स्टेज पे जिनको वास्तव में हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है। लेकिन प्लीज पहली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कोई स्टेज पे झूठ नहीं बोलेगा। जिसको क्रिटिकल रिजल्ट आए हैं प्लीज एक बार उन्हीं को आने दीजिए। दूसरा माइक देना। और जिसको खुद को रिजल्ट आए हैं वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। आने दो ना भाई, रोक क्यों रहे हो? तो क्या हो गया? आ जाओ माइक। आपको खुद को रिजल्ट आया? हाँ मेरा खुद है। हाँ शॉर्ट में बताना है। अच्छा सच्चाई के साथ बोल रहे हो? देखो स्टेज पे हो, हाँ। मेरा मान रखने के लिए झूठ नहीं बोलना, बाकी चलेगा। हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ जोधपुर हाईकोर्ट में, और मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैंने एलोपैथी की दवाई करीब 2.5 साल ली और 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गए, और आयुर्वेदिक की दवाई ली 25-30 हज़ार की। और जोधपुर में जितने भी ये थेरेपी थी, फिजियोथेरेपी वगैरह सारी करवाई, उनसे ठीक नहीं हुई। फिर मेरे किसी ने कहा कि अहमदाबाद जाओ। मैं 6 बार अहमदाबाद गया। वहाँ एक अहमदाबाद से आगे नडियाद गांव में वहाँ गया, छाती चिपकाता है वो और ठीक हो जाता, लेकिन नहीं हुई। फिर मैंने सुबोध श्रीवास्तव जी से AWPL की दवाएं ली, थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोपेडिक नहीं है, ऑर्थोडॉक और लियोडॉक, ये ली महीना भर लेने के बाद में फिर मैंने स्टॉप कर दी, क्योंकि मैंने दवाएं ले लेके मैं पूरा मतलब हताश हो गया था। उसके बाद जब मेरे वो अहमदाबाद गया, वापस आया, उसने वहाँ भी हाथ झटक दिए, तो फिर मैं यहाँ वापस स्टार्ट की। 2 महीने ली, 2 महीने में मेरा फर्क हुआ। फिर मैं नैनीताल गया, नैनीताल इसी फंक्शन में, नैनीताल में जाके फिर वापस आया। 4 महीने तक दवाएं ली, फिर 1 महीना और ली, 5 महीने दवाएं ली। आज मैं ठीक हूँ, एकदम चल फिर सकता हूँ। नहीं तो पहले मैं कोर्ट में जाता, आपको वहाँ दरवाजे तक जाता। कितने साल से प्रॉब्लम थी? है जी, कितने साल से ये प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को 2.5 साल 3 साल से। 3 साल से। टोटल कितना पैसा खर्च किया होगा आपने? 3-3.5 लाख खर्च हो गए। मतलब बाहर असली में नहीं, बाहर नहीं, बाहर यहाँ। फिर कोई आराम आया? हाँ नहीं कोई आराम नहीं आया। हमारे प्रोडक्ट कितने रुपए के खाए होंगे? 20-25 हज़ार के खाए। 3.5 लाख रुपए लगाने के बाद कोई आराम नहीं आया। मेरा 25,000 रुपए का प्रोडक्ट खाने के बाद आपको आराम आ गया। बिल्कुल आराम। हम दुनिया की पहली कंपनी और पहले लोग हैं जो लोगों का पैसा लगवा के पैसा नहीं कमाते, पहले पैसा बचवाते हैं फिर पैसा कमाते हैं। मैं तो इसको वरदान समझता हूं। मेरे लिए बहुत वरदान हो गया। बहुत बढ़िया। आपको खुद को रिजल्ट आया? सभी को मेरा नमस्कार। मैं बालोतरा टीम से, गोवर्धन सिंह भाटेसर की टीम से, मेरा नाम आशा कंवर, और मैं इसी आयुर्वेद की दवाई के बारे में जो सर पूछे, ये रिजल्ट मुझे मेरे खुद को मिला है। 7 से 8 साल हो गए प्रेगनेंसी का। मेरे खुद को गायनिक प्रॉब्लम थी, साथ में थायराइड की थी। तो इसी संस्था के गोवर्धन सिंह सर से मैंने ये प्रोडक्ट लिए, ये इम्यूनोडो, गायनोडो और थायरोडो, और इसी से मैंने 3 से 4 महीने ये प्रोडक्ट यूज किए, और आज ये बेबी मेरे हाथ में है। और इस इतना शानदार। सुनो, लोग बोलते हैं क्या गारंटी है, ये रही गारंटी हाथ में। और
गारंटी चाहिए? क्या गारंटी है प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा? ये गारंटी साथ में आई है। और इसी प्रोडक्ट के लिए मैं अपने संजीव सर को, अपलाइन को, सभी गुरुदेवों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाए और सभी इस ऐसे प्रोडक्ट का यूज करें तो सभी को शानदार रिजल्ट भी मिलेगा और सबका पैसा भी बचेगा। तो थैंक बहुत यू सो मच सर। हम बोलते नहीं हैं, गारंटी भी साथ लेके चलते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। आपको रिजल्ट खुद को आया? सर मेरी वाइफ को आया। शॉर्ट में बताना है। नमस्कार जी, मेरा नाम अर्जुन राम है। मैं गडरा रोड बाड़मेर से हूँ, बाहला से। मेरी वाइफ को 12 साल से गायनिक प्रॉब्लम थी और मुंह में छाले हो रहे थे, कब्जी हो रही थी। मैंने 12 साल बाड़मेर के अंदर एक हॉस्पिटल में ही छोड़ा था और गुजरात के अंदर भी मैंने 6 महीने दवाई लिया और डॉक्टर साहब बोलते रहे लेते रहो ठीक हो जाओगे। सर जी थैंक यू कहना चाहूँगा मैंने संजीव सर को, जो इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए मेरे, जिनकी मैं 3 साल पहले आए थे लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। क्या क्या फायदा हुआ आपको? थैंक यू कहना चाहूँगा सर जी, रूप सिंह सर को, और अपने समदुड़ी के अंदर बालाजी हॉस्पिटल के अंदर मुझे प्रोडक्ट मिले और मेरी वाइफ को ठीक हो गई। कितने साल से प्रॉब्लम थी? सर जी 12 साल से थी। और हमारे प्रोडक्ट कितने दिन लिए? सर जी 4 महीना चलाया। 4 महीने में फायदा हुआ? एकदम। कौन कौन से प्रोडक्ट लिए? गायनाडॉग, इम्यूनोडॉग और 5 तुलसी। बहुत बढ़िया। और सर जी मैंने 10 लोग और रिजल्ट लिए, 10 लोगों को और रिजल्ट। अच्छा, नहीं आप ही के मानेंगे ना, मैं तो मान लूंगा, ये जनता नहीं मानेगी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम प्रजापति है। मेरे अपलाइन घेवरचंद प्रजापति है। मेरे को आज से 1.5 साल पहले अस्थमा की प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने मुझे अस्थमा के लिए अस्थमा डॉग, कफ डॉग और तुलसी दिया था और उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला और आज मैं एकदम रेडी हूँ। आपने बता दिया? अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। आपको फायदा हुआ? नमस्कार मेरे साथियों को, सभी को। मेरा नाम पसम कंवर, मैं बालोतरा से रहने वाली थी। मेरे को जन्म से पेट की प्रॉब्लम थी, तभी मैंने गोर्धन सर से मिली। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो, तभी मैंने प्रोडक्ट इस कंपनी के यूज़ किया, तभी मैं एकदम ठीक। कितने टाइम खाया आपने हमारे प्रोडक्ट? कितने समय तक लिए आपने प्रोडक्ट? 3 महीने। क्या क्या प्रोडक्ट लिए? थंडर ब्लास्ट, लिवोडॉग, गाइनोडॉग, इम्यूनोडॉग। फायदा हुआ आपको? हाँ। बहुत बढ़िया। अरे आने दो ना यार, रोक क्यों रहे हो? आ जाओ। प्रॉब्लम क्या थी ये बताओ? अल्सर। हाँ अल्सर की। हाँ, एक सेकंड। हाँ बताओ। नमस्कार, मैं बालोतरा के पास जसोल गांव से हूं। मेरे को 2016-17 से अल्सर की समस्या थी, पेट के अंदर घाव थे और रात को पेट दर्द होता था, रोता था और बहुत मुश्किल से यहीं जोधपुर के कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर मैंने कहीं बार कोर्स लिया और उसके बाद में डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स की समस्या हो गई है। फिर मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। कोरोना में के अंदर मेरी जो कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद में जब 2022-23 के अंदर मेरे को मेरे संस्थान के आर्मी पर्सन उदय सिंह जी मिले और उनसे मैंने प्रोडक्ट लिए और प्रोडक्ट लेने इम्यूनोडॉग और तुलसी, इसको कंटिन्यूसली मैंने 2 से 3 महीने लिया और इसका रिजल्ट लिया। मैं खुद आज उसके बाद में एक भी मेरी सिंगल कोई मेडिकल की और कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं है और उस दिन से लगाकर आज दिन तक मैं कंटिन्यूसली सुबह गुनगुने पानी के साथ में तुलसी का सेवन करता हूं और मुझे कोई भी बीमारी आज संभव नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम पाटी है। मैं गांव सेवाड़ी से हूँ। मुझे पीत की थैली में पथरी थी और सारे डॉक्टरों ने बोला था कि ये पीत की पथरी है तो ये नहीं निकलेगी, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपलाइन अंजू मैम शर्मा ने मेरे को सजेस्ट किया और बताया कि आप एक बार ये प्रोडक्ट लेके देखो। तो मैंने वो सिर्फ स्टोन डॉग और पंच तुलसी और डिजी डॉग लिया तो मेरी ये पेट की पथरी तो निकली और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। 9 महीने से मेरे को वापस पेट में दर्द एक बार भी नहीं आया। थैंक यू। मैं बोलना चाहती हूँ मैं संजय सर को और मेरे अपलाइन को। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी। आपको चलने में कोई दिक्कत थी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हमें रेडी है। नहीं, पहले 6 साल से प्रॉब्लम थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? मैं ना तो बैठ सकता ना उठ सकता। रुपया 1.5 लाख रुपया लगा दिया मैंने। कहाँ पे? पालनपुर गया, अहमदाबाद गया, जोधपुर आया, यहाँ पाली में लगाया। कोई फायदा हुआ?
नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट लिए? 2 महीने क्या क्या लिए? एक तो सुंदर प्लास लिया, एक ऑर्थोडॉक और एक पंचतुलसी, और एक लिया था मैंने वो मालिश करने का तेल, जेसी ऑयल। जिरसी ऑयल। ठीक है, उनसे मेरे को तैयार हो गया। अभी ठीक हो? अभी रेडी रेट है। टोटल कितना पैसा खर्च हुआ हमारा? हाँ, हमारे यहाँ कितना पैसा लगा आपका? बहुत अच्छा लगा। पैसे कितने लगे आपके यहाँ? 14,000। और पहले कितने लगा दिए थे? 1.5 लाख। बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगली बार रिजल्ट इतने सारे हैं कि सबको हम बुला नहीं सकते, लेकिन मैं एक ही कहना चाहूंगा, विश्वास कीजिए, जब इतने शानदार रिजल्ट आने के बाद इनकी समस्याएं ठीक हो सकती हैं, शरीर की समस्याएं भाग सकती हैं, घर की गरीबी भाग सकती है, तो आने वाले टाइम में आपके जीवन भी अच्छा होने वाला है। आपके साथ, आपके सहयोग, आपके प्यार के लिए दिल से बारंबार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।